हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये एलएलबी का क्वेश्चन पेपर है 2018 का। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था पहले कि पहले हम लोग जीएस और पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। तो लगभग मैंने 6 साल के क्वेश्चन जो हैं एलएलबी के आप प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं। साथ ही साथ जिन लोगों ने क्वेश्चन पेपर प्रीवियस नहीं दिखा है एलएलबी का, वो प्लीज़ एलएलबी 3 ईयर के प्लेलिस्ट में जाएं और इन सब क्वेश्चन का जीएस का सॉल्यूशन देख लें। ये जो है सिर्फ हिंदी के पार्ट का सॉल्यूशन है। हिंदी आपको पता है 20 मार्क्स पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन मतलब कि 60 नंबर का। और ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आप इसी से समझ सकते हैं। तो आइए इसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि 2 साल के क्वेश्चन पेपर को 18 और 19 को सॉल्व करके डिटेल एनालिसिस आपके सामने रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको पता है हिंदी या इंग्लिश में से एक करना रहता है, 20 क्वेश्चन रहता है। तो आइए मैं आपको दिखाई देता हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि वो एक तरीके से आईना होता है, आपको आइडिया लगेगा। ये देख लीजिए, और में लिखा हुआ है हिंदी भाषा परीक्षण, इसके ऊपर क्या है, इंग्लिश। तो या तो आप हिंदी करोगे या फिर इंग्लिश करोगे। तो इसमें 1 2 3 4 क्रमांक से 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, जिसमें से एक ही सही है। और इस एक क्वेश्चन का गलत होगा तो 1 नंबर कटेगा और सही होगा तो 3 नंबर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी कब स्वीकार की गई। तो आपको ये पता होना चाहिए 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाते हैं। तो ये एक तरीके से लॉ के क्वेश्चन में संवैधानिक एस्पेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट से पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। दूसरा है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो ये बताइए, मैंने आर्टिकल के वीडियो में बताया भी है, आपको ध्यान रखना चाहिए। पॉलिटी और एलएलबी का प्लेलिस्ट, दोस्तों एग्जाम अब पास आ रहा है, पॉलिटी और एलएलबी का प्लेलिस्ट प्लीज़ पढ़ जाइए, क्योंकि उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो ये आर्टिकल 343 है, संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि की बात 343 में की गई है। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुजराती, ओडिया, मराठी या फिर सिंधी। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो ये होगा गुजराती। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चुनाव कीजिए। प्रतिवादी, प्रतिवादी, देखिए कैसा शुद्ध लिखा गया है। तो ये होगा 154। फिर 155 देख लें। निम्नलिखित में से सही शब्द है अधिशासी, अधिशासी जो भी है, तो इसका राइट आंसर होगा 2। आइए इसको एक तरीके से सही शब्द चुनना है। महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा 156 का 4, 156 का 4। फिर 157 या 157 का देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं संकर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। देशज मतलब तो देश की उपज नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर क्या है, बताइए। लास्ट हो जाएगा ढोर। अपील शब्द किस वर्ग का है। अपील, अपील जो किया जाता है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। राइट आंसर बताइए। तो इसका जो है ये 4 आंसर होगा 159 का। 160 पशु शब्द का विशेषण रूप क्या होगा। तो ये टिपिकल क्वेश्चन है और ये होगा पाश्विक। ठीक है, थोड़ा सा ये रॉन्ग लिखा गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं। पिसुन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। 161 बताइए। तो ये होगा 2, चुगलखोर। निम्न में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए। जलद, नीरद होता है, वारिद होता है, वारिधि, ये नहीं होगा। निम्न में से परोक्ष का विलोम है। तो ये होगा प्रत्यक्ष। परोक्ष मतलब होता है पीछे और प्रत्यक्ष मतलब सामने। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृति विधि को क्या कहेंगे। इसको कहते हैं ऑर्डिनेंस या अधिनियम, बिल। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। निश्चित अवधि में पत्रोत्तर न प्राप्त होने पर भेजे जाने वाले तत्संबंधी पत्र को किस वर्ग में रखेंगे, बताइए। तो ये हो जाएगा अनुस्मारक। आप देख लीजिए क्वेश्चन 165 का और 166 का ये होगा। 167 गुड़ गोबर करना, ये क्या होगा,
सॉरी 166 पहले देख लेते हैं हम लोग। तो गुड़ गोबर करना ये क्या होगा, बना हुआ नया काम बिगाड़ देना। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, बताइए राइट आंसर। तो ये हैं प्रेमचंद। रामचरितमानस के कितने सोपान हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये आपके लिए मैं कमेंट सेक्शन में चाहता हूँ इसका आप आंसर दें। सूरदास किसके शिष्य थे, रामचरित के सोपान आपको कमेंट करके बताना है। और सूरदास के किसके शिष्य थे बताइए, ये थे वल्लभाचार्य के। ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग 2019 का एक और साल का पेपर देख लेते हैं ताकि सहूलियत रहेगी। और ये रहा 2019 का पेपर, आपको पता ही है ये ऑनलाइन होने लगा था, इसलिए फर्स्ट शिफ्ट 1 और डेट भी लिखा हुआ है 151 कोड। आप यहाँ देख सकते हैं लॉ का फॉर्म अगर आपने भरा होगा तो कोड इसका 151 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी जो है लास्ट में चलेंगे तभी क्वेश्चन मिल पाएगा। ये रहा इंग्लिश और इसके बाद आएगा हिंदी। सेक्शन 2 हिंदी लैंग्वेज टेस्ट, आपका जो अभी का एग्ज़ाम होगा वो इसी फॉर्मेट में होगा, अभी से ही देख लीजिए। ऑनलाइन होगा, ऑप्शनल होगा, 20 क्वेश्चन होगा, 60 मार्क्स का, सब कुछ लिखा हुआ है। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, विभाषा या फिर तकनीकी भाषा। ये हो जाएगा राजभाषा, 2, एक का 2 होगा। दूसरा है हिंदी भाषा के रूप में स्वीकृत किस तिथि को हुई थी, तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है। बहुत लोग परेशान रहते हैं कि सर क्वेश्चन रिपीट होता है कि नहीं। देखिए 2018 का क्वेश्चन 2019 में ही पूछ दिया गया है, 3 जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उद्योगीकरण क्या होता है बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा औद्योगीकरण। नेक्स्ट है वर्तनी में दृष्टि में कौन शुद्ध है, परिणति, परिणति, जो भी आपको लगे राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 154 है, तो ये हो जाएगा एक राइट आंसर होगा 154 का। 155 देखते हैं, प्रतिद्वंदिता शुद्ध वर्तनी मतलब स्पेलिंग चेक करना है, तो क्या होगा प्रतिद्वंद्विता। आपको ये कमेंट करके बताना है। ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप इसे चेक कर लीजिए और जो भी राइट आंसर होगा दोनों में से उस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और जो भी सही है उसको कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, प्रत्युत्तर बताइए राइट आंसर। तो ये होगा कौन सा राइट आंसर बताइए, 2, प्रतिजोड़ उत्तर। नेक्स्ट है 157, नीचे दिए गए विकल्पों का तत्सम शब्द चुनिए। खजाना, मुंह, बहु, गोधूम। तत्सम कौन है इसमें बताइए राइट आंसर। तो ये हो जाएगा 4, तत्सम शब्द है गोधूम। शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सहचर, अरि, मनुज, सखा बताइए। तो ये हो जाएगा अरि। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या है। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, पिछले 2018 में आपने देखा ना बादल, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सारे देखने चाहिए। इसी तरीके से जीएस में भी रिपीट होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है मौखिक का विलोमार्थक शब्द क्या है। मौखिक का लिखित होता है, आपको पता ही होगा, तो 3 राइट आंसर होगा 160 का। 161 हेम का विलोमार्थक शब्द चुनिए। हेम का 161 नंबर क्वेश्चन। तो हेम का दरअसल मीनिंग सोना होता है, इसलिए थोड़ा ये इनअप्रोप्रिएट है। तो अगर फिर भी आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज ये हटा लिया गया होगा क्वेश्चन। एहसान ना मानने वाला को क्या कहते हैं, कृतघ्न। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, देखिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला को आस्तिक कहते हैं, 3 राइट आंसर होगा। अंधे की लकड़ी का क्या मतलब होगा, एकमात्र सहारा, 164 का 3 नंबर। नेक्स्ट है 165 गूलर का फूल होना मतलब स्पष्ट दिखाई न देना, कभी भी ना दिखाई देना, बिना मतलब की बात, कभी कभी दिखाई देना। तो गूलर का फूल मतलब कभी भी दिखाई न देना। नेक्स्ट है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक। 5 क्वेश्चन तो रिपीट ही हो गए, ये भी क्वेश्चन पिछले साल पूछा हुआ था। तो ये हैं प्रेमचंद, 166 नंबर। इनमें से व्यंग लेखक के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं बताइए राइट आंसर। 167 का होगा 1।
ठीक है, 167 का 1। फिर जो है 168 का निम्नलिखित से ललित निबंधकार के रूप में कौन किसकी प्रतिष्ठा है, तो ये होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे, तो ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भी 2017-16 में पूछा गया है। नेक्स्ट है इनमें से किस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद थे, तो ये है हंस। ये भी पिछले साल के क्वेश्चन से ही उठाया है। इसका मतलब है कि अगर आपके इसके सेकेंड थर्ड पार्ट और पिछले साल के क्वेश्चन का हिंदी सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और जो भी मैंने कमेंट बॉक्स में पूछा है वो भी आंसर जरूर करें, इससे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। और रिपीट क्वेश्चन बहुत रहते हैं तो प्लीज़ ध्यान दें।